नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। पीएम मोदी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहीं आपके मंत्री और सीएम आपस में ही लड़ रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री से मिलने आए, लेकिन उसे मुख्यमंत्री के घर में नहीं जाने दिया गया। उनकी कार को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। जब कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पे जा रहे थे, तो उनकी कार को गार्ड ने बाहर ही रोक लिया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और दूसरे मंत्री बगल से निकल के गेट के अंदर चले गए। और तब अमन अरोड़ा को मुख्य सचिव केपी सिन्हा की मदद लेनी पड़ी और बताना पड़ा कि मैं मंत्री हूं, अंदर जाने दो। और सिन्हा के कहने पे गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी की एक अलग तरह की लड़ाई इस घटना से सामने आ गई है। बाढ़ की स्थितियां पंजाब में है, उसके कारण पार्टी विपक्षों की आलोचना का सामना कर रहा है। आपके नेता भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक कहानी पार्टी के अंदर भी चल रही है। भगवंत मान और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यह बात सिर्फ अमन अरोड़ा और भगवंत मान की नहीं है। आम आदमी पार्टी में इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए तरीका खोजा जा रहा है और एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा जिम्मेदार भगवंत मान को माना जा रहा है। यह बात केजरीवाल भी मानते हैं। और दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब में दखल देने का एक बड़ा मकसद यह था कि भगवंत मान को साइड करके ऐसी छवि बनाई जाए कि पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है। दिल्ली के चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने पंजाब में दखल देना शुरू कर दिया था। भगवंत मान को हटाना भी संभव नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदलती हुई दिख रही है। और इसमें अमन अरोड़ा जो हैं मुख्य तौर पे उभर रहे हैं, जो कि केजरीवाल के करीबी भी है। ये जो कुछ दिनों की घटनाएं हुई हैं कि किस तरह भगवंत मान अमन अरोड़ा के खिलाफ दिख रहे हैं। अमन अरोड़ा ने पिछले साल एक बयान दिया था कि पंजाब भले ही सिख बहुल राज्य है, लेकिन यहाँ पर एक हिंदू मुख्यमंत्री भी हो सकता है। इसके बाद भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि अगर हमारे यानी कि मेरे बीच ही कोई कलीग बनना चाहते हैं तो मैं सीएम का पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और वहीं से एक टकराव शुरू हो गया था। जब केजरीवाल पंजाब आए तो अमन अरोड़ा की केजरीवाल से नज़दीकियाँ बढ़ गई। अभी जब केजरीवाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने आए तो भगवंत मान साथ नहीं थे। भगवंत मान हॉस्पिटलाइज थे तो अमन अरोड़ा कोई उनके साथ थे। जब पीएम मोदी ने हवाई दौरा किया तो अमन अरोड़ा को स्वागत के लिए भेजा गया। तो भगवंत मान का रिप्लेसमेंट अमन अरोड़ा बन रहे हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। पंजाब में किसी गैर सिख का सीएम होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमन अरोड़ा का इस्तेमाल भगवंत मान को हटाने के लिए जरूर हो सकता है। पावर सेंटर दो बन रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के कारण दो पावर सेंटर बने। और इसके बाद ऐसा झगड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आ गई। फिर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आलाकमान के साथ अपनी ज़्यादा पैठ बना ली। लेकिन फिर भी सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाकर चन्नी को सीएम बना दिया गया। उसका नतीजा तो कांग्रेस का जो हुआ वो तो सबके सामने है। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवंत मान को डायरेक्ट तो नहीं हटा सकते। भगवंत मान इतने दिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अचानक से बेइज्जत करके हटाया भी नहीं जा सकता, जो बड़ी मुश्किल होगी। तो अभी वो इतनी सारी बातें मान रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बने हैं। अरविंद केजरीवाल को ऐसे में भगवंत मान को हटाने के लिए एक और पावर सेंटर चाहिए, जो कि बन रहा है अमन अरोड़ा। अमन अरोड़ा प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन देखते हैं और वह किसी और आदमी को बैठाते हैं। आगे एक दूसरा पावर सेंटर बनता है तो ऐसे में भगवंत मान कमज़ोर तो हो जाएंगे और कोई सरदार ही सिख कम्युनिटी से ही किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और अमन अरोड़ा उसको सपोर्ट कर देंगे।
यानी कि संगठन उसे सपोर्ट कर देगा और भगवंत मान साइडलाइन हो जाएंगे। भगवंत मान से केजरीवाल परेशान तो है ही, क्योंकि अभी पहले जो लैंड पुलिंग पॉलिसी में तो उनकी परेशानी बढ़ी। भगवंत मान की छवि अच्छी नहीं है। उन्हें सिर्फ स्टाम्प पेपर मुख्यमंत्री कहा जाता है और पिछले 2.5 साल से कुछ भी पंजाब में नहीं हुआ है, बल्कि पंजाब घाटे में गया। और ऊपर से इन्होंने ड्रग्स को लेकर भी कुछ नहीं किया। अब जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे, फिर यहाँ पर इन्हें लगा कि इनको ये महसूस हुआ कि दिल्ली में आखिर कैसे चुनाव हारे, इनका कोई बेस खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हुई। इन्होंने जो काम नहीं किए, ये प्रदूषण से लेकर यमुना की सफाई, जाम की स्थिति, पानी भरने की स्थिति, यह सब चीज़ें जो इन्होंने कहा था हम सब ठीक कर देंगे, दिल्ली को चमका देंगे, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं किए। सिर्फ भ्रष्टाचार किया तो दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी थी। अब इन्हें लग रहा है कि पंजाब में भी एंटी इनकम्बेंसी हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि अब फ्री वाला आइडिया ज़्यादा काम नहीं कर रहा है और पंजाब में ये लोग फ्री दे नहीं पा रहे हैं। समस्या यह भी है कि महिलाओं को पैसा अभी तक नहीं दे पाए, क्योंकि पैसा ही नहीं है पंजाब सरकार के पास। अब इन्हें लगने लगा है जो एक तय फार्मूला है कि एंटी इनकम्बेंसी मिटाने का फार्मूला कि आप मुख्यमंत्री बदल दे, सरकार का चेहरा बदल दे। अब सारे विधायक तो और मंत्री तो बदल नहीं सकते, तो लोगों को एक नयापन देने के लिए जनता को कह सकते हैं कि हमने देखो मुख्यमंत्री बदल दिया, तो अब सब बदल जाएगा। तो ऐसे में सारी चीज़ों का ठेकरा मुख्यमंत्री पर फोड़ दो। तो यही अरविंद केजरीवाल के दिमाग में भी आया है। इसीलिए यहाँ ताबड़तोड़ पहले उन्होंने हम ड्रग्स पे कार्रवाई की, हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह पासा भी उल्टा पड़ गया। खबर यह आ रही है कि पंजाब में दिल्ली का दखल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब पंजाब की सरकार की कोई हैसियत नहीं रही, अब यह चीज़ भी उल्टी पड़ गई है। तो फिर ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि सरकार का चेहरा बदलो। अब अरविंद केजरीवाल खुद तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, तो उन्हें कोई और ढूंढना पड़ेगा। वो डायरेक्ट भी कोई फैसला नहीं ले सकते। उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर से, उनकी पार्टी के अंदर से ही यह मांग उठ रही है। जैसा कि कुमार विश्वास ने बताया था कि केजरीवाल चाहते थे कि वो सीएम बने, पंजाब का मुख्यमंत्री बनूं, जब यह पहली बार पंजाब का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन तब कुमार विश्वास ने कहा था कि पंजाब एक अलग तरह का राज्य है, वहाँ इस तरह बाहर से मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं होगा। तब अरविंद केजरीवाल ने एक फार्मूला सुझाया था। उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्ट अपना नाम नहीं लूँगा, पहले तो मुख्यमंत्री कोई और ही होंगे, लेकिन फिर उनके खिलाफ एक आवाज़ उठेगी, फिर पार्टी में झगड़ा होगा, फिर एक नया पावर सेंटर बनेगा, उन पावर सेंटर के बीच में झगड़ा होगा, फिर शांति बनाए रखने के लिए मेरा नाम उछाला जाएगा कि हाँ भाई अब तो यहाँ सब झगड़ रहे हैं, तो भैया आप ही आइए अरविंद केजरीवाल जी और सरकार को स्टेबल कीजिए। यह तरीका संभव है और इसके लिए अब अमन अरोड़ा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि भगवंत मान इस तरह से किसी मंत्री को आने से कैसे कोई रोक सकता है। यह इंडियन एक्सप्रेस में खबर है और उसमें यह साफ बताया गया है कि जब अमन अरोड़ा ने अपनी गाड़ी ले जाने की कोशिश की तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि गाड़ी बाहर पार्क करें, अंदर नहीं ले जा सकते हैं गेट के अंदर। जबकि दूसरे सभी मंत्रियों ने गाड़ी अपने अंदर ले गए। फिर अमन अरोड़ा गाड़ी से उतरे, पैदल अंदर गए, उन्हें सचिव दिखे, अब उन्हें लाए, तब मुख्य सचिव के कहने पे गार्ड ने गाड़ी अंदर आने दी। आखिर गार्ड अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं, किसी ने तो कहा होगा कि अमन अरोड़ा आए तो उनको रोकना है। गार्ड को किसी ने कहा होगा, तभी तो किसी से आदेश तो मिला होगा गार्ड को कि तो यह आदेश क्यों मिला, इसके पीछे सवाल तो खड़ा होता है। और यह आम आदमी पार्टी की बड़ी बगावत की तरफ इशारा करता है। विधायक तो परेशान है ही बाढ़ के कारण, जो अव्यवस्था खामियां निकली है, विधायकों का अपने इलाकों में हालत खराब है, शक्ल दिखाना मुश्किल हो गया है। तो आम आदमी पार्टी बगावत की तरफ बढ़ रही है, नेता नाराज है और यहाँ जनता नाराज है, और ऊपर से कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, ये लोग एक्टिव है। खास तौर से बाढ़ के मामले में
अकाली दल और कांग्रेस बहुत एक्टिव है। संगठन भी वहाँ ज़्यादा मजबूत है। लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ पैसों के अलावा लोगों के पास जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनका एक अच्छे बेहतर छवि बनाने के लिए इनको एक मौका है और वह आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल छवि सुधारो कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और ऐसे भी बाढ़ में जब सीएम को दिखना चाहिए था तो अब वो बीमार है। अब उन्हें अस्पताल से मीटिंग लेनी पड़ रही है। कैबिनेट मीटिंग जो उन्होंने अभी ली है अस्पताल से, उसी के लिए अमन अरोड़ा पहुंचे हुए थे और अरविंद केजरीवाल को यह बात खास पसंद नहीं आ रही है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।